लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया। नमस्कार। आज हम उस दर्दनाक सच्चाई की ओर मुड़ते हैं जो भारत के दिल में गहराई से बसी हुई है। एक ऐसी कहानी जो संविधान की रचना, दलितों के संघर्ष और वर्तमान की क्रूरता को छूती है। यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि उन आंसुओं की है जो सदियों से बहते आ रहे हैं, उन सपनों की है जो टूटते टूटते भी जीवित हैं। हम इसे वास्तविक तथ्यों के साथ बुनेंगे, क्योंकि सच्चाई ही वह हथियार है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। आइए भावनाओं की गहराई में उतरकर इस कथा को विस्तार से समझें। यह कहानी शुरू होती है उस महान आत्मा से जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो समानता का प्रतीक बना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेकिन आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, कुछ आवाजें उठ रही हैं जो उनके योगदान को धुंधला करने की कोशिश कर रही हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय किसी मंत्री एक व्यक्ति ने मनोहर लाल संविधान नहीं खट्टर ने लिखा। हाल ही अब में एक देश सभा में तो कहा सारी सरकार कि चलाती है। संविधान किसी नाम तो एक मुखिया का व्यक्ति ने होता नहीं है, देश के लिखा, प्रधानमंत्री एक का होता कमेटी है, थी सेना और सारी अंबेडकर लड़ती है, उसके चेयरमैन थे। नाम तो चीफ का होता है। लिखने वालों का तो ऐसे लंबा पूरी जो इतिहास है। टीम होती है उसमें यह एक नाम दिन में डॉक्टर नहीं लिखा गया। भीमराव अम्बेडकर का यह जरूर शब्द है सुनकर और दिल टूट उसके अंदर जाता है, उनको श्रेय क्योंकि दिया यह जाता है उस कि महापुरुष के उनको योगदान को उन्होंने कमतर इसको आंकने देश को जैसा लगता समर्पित है, किया। जिन्होंने दलितों और वंचितों के लिए समानता का दरवाजा खोला। खट्टर ने बाद में सफाई के दी कि लोग जो उनके होते हैं उसमें शब्दों ना को कोई ना तोड़ कोई मरोड़ मीन कर टेक पेश किया निकालते गया रहते हैं। और बाबा अंबेडकर साहब को अम्बेडकर संविधान हमारे का बहुत वास्तविक ही वास्तुकार आदरणीय बताया। महापुरुष हैं और लेकिन क्या यह बाबा साहब सफाई उस अम्बेडकर दर्द ही को मिटा सकती उस है जो संविधान को दलित समर्पित समाज करने वाले, महसूस कर देश रहा है? को, देश की जनता को क्या देने यह वाले वही सिर्फ थे। राजनीतिक वही खेल हमारे नहीं, हमेशा जहां बाबा सब साहेब का हम नाम जानते हैं कि देश चुनावी के हथियार बन जाता है? संविधान के निर्माता बाबा इतिहास साहब हमें अम्बेडकर बताता हैं। है कि इसको जोड़ तोड़ संविधान की मरोड़ कर रचना करके इसको वाकई एक सामूहिक मेरे बयान प्रयास को था। अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल होता 1946 नहीं। में सर बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। फिर 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसमें कई सदस्यों ने योगदान दिया। लेकिन अंबेडकर का नेतृत्व ही था जो इस दस्तावेज को दलितों के अधिकारों का मजबूत किला बनाता है। उन्होंने खुद कहा था कि संविधान में समानता का सिद्धांत हिंदू समाज की घृणित वर्ण व्यवस्था को चुनौती देता है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। फिर भी आज कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर संविधान को जलाना चाहते थे, लेकिन यह गलतफहमी है। वे सिर्फ कुछ हिस्सों पर असहमति जता रहे थे, लेकिन यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, वर्तमान की क्रूर सच्चाई की भी है। देखिए कैसे दलितों पर अत्याचार की घटनाएं दिल दहला देती हैं। लखनऊ में 60 वर्षीय दलित बुजुर्ग रामपाल रावत या रामपाल राघव को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने के दौरान बीमारी से पेशाब निकल गया। क्या हुआ? उन्हें जाति सूचक गालियां दी गईं, पीटा गया और जबरन जमीन पर गिरे पेशाब को चाटने पर मजबूर किया गया। कितनी शर्मनाक बात! यह दिवाली के दिन हुआ, जब पूरा देश रोशनी मना रहा था, लेकिन रामपाल के जीवन में अंधेरा छा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या न्याय मिलेगा? क्या यह घटना उस घृणा की याद नहीं दिलाती जो सदियों से दलितों को सहनी पड़ती है? और मध्य प्रदेश में भिंड जिले में एक 25 वर्षीय दलित ड्राइवर को नौकरी छोड़ने पर अपहरण कर लिया गया, बेरहमी से पीटा गया और जबरन पेशाब पिलाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऊंची जाति वाले की कार चलाने से मना कर दिया। कितनी दर्दनाक कल्पना! एक इंसान को इंसानियत से गिराकर जानवर से बदतर समझना। कटनी में भी एक दलित युवक को अवैध खनन का विरोध करने पर पीटा गया और पेशाब से अपमानित किया गया। ये घटनाएं 2025 में हो रही हैं, जब हम चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन धरती पर दलितों का जीवन नर्क बना हुआ है। अब बात संसद की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर इतना ही नाम लेते भगवान का, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये शब्द सुनकर खून खौल उठता है। क्या बाबा साहेब का नाम लेना पाप है? क्या यह उस विचारधारा की झलक नहीं जो दलितों को नीचा दिखाना चाहती है? संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, लेकिन क्या बदला? उधर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो दलित हैं, पर एक वकील ने जूता फेंका, क्योंकि उन्होंने एक देवता से जुड़े मामले में टिप्पणी की। जूता फेंकना सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि उस जातिवादी सोच का प्रतीक है जो दलितों को शीर्ष पर देख नहीं पाती। क्या हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां न्याय की कुर्सी पर बैठे दलित को भी अपमान सहना पड़ता है? यह सब देखकर मन रोता है। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा कि न्याय और अन्याय का फैसला अदालत करेगी,
लेकिन आज अदालत के जज पर ही हमला हो रहा है। दलित संगठन चुप हैं, राजनीतिक दल चुनावी खेल खेलते हैं। क्या हम भूल गए कि अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? महाराष्ट्र से आरएसएस ने उन्हें रोका, लेकिन बंगाल से वे चुने गए। आज उनके योगदान पर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन याद रखिए, वे पीढ़ी दर पीढ़ी के कर्जदार हैं, जिन्होंने वंचितों को छुटकारा दिलाया। अंत में सवाल यह है, दलित किससे उम्मीद रखें? उन दलों से जो वोट के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं लेकिन अत्याचार पर चुप रहते हैं, या सरकार से जो समानता का दावा करती है लेकिन वास्तव में क्या? यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि संघर्ष जारी है। लेकिन सच्चाई और भावनाओं से भरी यह कथा हमें जगाती है। समानता के लिए लड़ना होगा, बाबा साहेब की विरासत को बचाना होगा। जय भीम, जय भारत।